पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने किसान प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, जिसके बाद किसान आंदोलन पर राजनीति और तेज होती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ अब तक किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब इसने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कुछ पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशों में लगी हैं। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि तृणमूल कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आंदोलनकारी किसानों के साथ लगभग 4 घंटे रहने वाले नेता डेरेक ओब्रायन ने फोन पर ये बातचीत करवाई। ब्रायन ने कहा, मुख्यमंत्री ने किसानों से बात की। हरियाणा और पंजाब से अलग अलग समूहों को 4 टेलीफोन कॉल की। किसानों ने अपनी मांगों को साझा किया और वे चाहते थे कि कृषि विधेयक निरस्त हो। इस बातचीत में उन्होंने किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने पहले भी किसानों और भूमि आंदोलनों को लेकर उनके समर्थन के लिए आभार जताया। ममता बनर्जी ने किसानों को बताया कि वे और तृणमूल कांग्रेस किसान विरोधी कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेंगी। डेरेक ओब्रायन ने ये भी बताया कि वास्तव में इसी दिन 14 साल पहले बनर्जी ने सिंगुर में किसानों के लिए अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन करने के लिए किसान पिछले सप्ताह पहुंचे थे और उनके नेता इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता कर चुके हैं। हाल में अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने इस मामले में अपना दांव खेलते हुए राष्ट्रपति को अपना पद्म विभूषण अवार्ड भी वापस कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वे किसानों को न्याय ही नहीं दिला पा रहे तो वो इस अवार्ड को अपने पास नहीं रखेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी हस्तियों ने भी अपने अवार्ड वापस देने का ऐलान किया है। अब अवार्ड वापसी की ये फहरिस्त काफी लंबी चलने वाली है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल भी एक तरफ तो किसानों का समर्थन करने का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने राज्य में उन्होंने 3 कृषि कानूनों में से एक कानून लागू भी कर दिया है। ऐसे में इस बात का खुलासा होने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि इन कानूनों को लागू करना उनकी राजनीति नहीं बल्कि मजबूरी है और अब ऐसे में ममता बनर्जी ने भी इस किसान आंदोलन में दखल देकर आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी किसानों से बातचीत कर आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे ममता दीदी की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव में हार का भी डर सताने लगा है। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून में ममता दीदी ने अपनी राजनीति की थी और उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, उसी तरह किसान आंदोलन में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।